नमस्ते दोस्तों, मैं अनंतपुरी, अध्यक्ष संस्थापक वीर सारथी योद्धा हेल्पिंग फाउंडेशन और नागपुर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट्स, नागपुर शहर समन्वयक आरटीआई सदस्य हूँ। ठहरिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को बाद में देखना, मगर देखना जरूर और अच्छा लगे तो शेयर करना और कमेंट भी करना। वाहतूक परिवहन में हम लोग जो ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर, क्लीनर, मैकेनिकल काम करते हैं, हमारे लिए कायदा तो बना हुआ है, मगर कायदे को तोड़ने के लिए जो संस्थाएं है, गाड़ी मालक है, ट्रेवल्स एजेंसियां है, ट्रेवल्स कंपनियां हैं और खासकर ठेकेदारी पद्धति जो 1970 में ये कायदा बना है, कंत्राटी कामगार कायदा, तो इसमें हमारा अतोनात शोषण हो रहा है, ये आप सभी को मालूम है। होता क्या है कि कई बार हम लोग जैसे ट्रक चला रहे हैं या किसी प्राइवेट मोटर मालक की गाड़ी चला रहे, बस हो, कार हो, सिंगल मोटर मालक की गाड़ी हो, तो आजकल क्या हो रहा है कि हम लोगों का शोषण जो हो रहा है, ये हमारी खुद की उनको देन है, शोषणकर्ताओं को। क्योंकि हम लोग जैसे एक ट्रक ड्राइवर है, एक रेती की गाड़ी चलाने वाला ट्रक ड्राइवर है, उसे पर डे के हिसाब से रोजी दी जाएगी, कमीशन दिया जाएगा, भत्ता दिया जाएगा और एवरेज के हिसाब से डीजल दिया जाएगा। उसमें से जो बचता है हम लोग निकालते हैं, 10-5 लीटर बेच देते हैं, जो 400-500-700 रुपए आते हैं, वो हमारे आवक में बढ़ोतरी होती है। ये समझकर हम खुश हो जाते हैं कि नहीं भाई, 10 लीटर डीजल मिल रहा है, 200 रुपए भत्ता मिल रहा है और कमीशन मिल रहा है और रोजी मिल रही है हमारी 1200-1500 रुपए बन रहे हैं 24 घंटे में। सिंगल मोटर मालक अगर 12 घंटे गाड़ी चलवा रहा है तो आपको वो किसी को 15,000, किसी को 12,000, आज स्कूलों में 16,000 के ऊपर किसी की पगार नहीं है। जबकि अभी मोटर व्हीकल एक्ट में कंडक्टर ड्राइवर की पगार मिनिमम वेजेस के हिसाब से 20,000 के ऊपर होनी चाहिए, मगर हम लोगों को इसका ज्ञान नहीं है, हम लोग उसको पढ़ नहीं रहे हैं। हमारे लिए क्या पगार गवर्नमेंट ने, क्या कायदे बन रहे, ये पढ़ नहीं रहे। महत्वपूर्ण बात बताता हूं, जब कभी एक्सीडेंट होता है, कभी कोई टूट-फूट हो जाता है, अपंग हो जाता है, कभी किसी की जान चली जाती है। इसमें क्या होता है कि जैसे ट्रेवल्स कंपनियां हैं या सिंगल मोटर मालक है, ना आपको नियुक्ति पत्र देते हैं, ना आपको पेमेंट स्लिप देते हैं, ना आपको पहचान पत्र देते हैं। इससे होता क्या है कि जब हम लोग कोर्ट में अपने मुआवजे के लिए, कंपनसेशन के लिए अपील करते हैं, तो उस वक्त बहुत सी ऐसी परेशानी आती है कि आपके पास उस गाड़ी चलाने के लिए नियुक्ति पत्र था क्या, पहचान पत्र है क्या, पेमेंट स्लिप है क्या। तो ये तो हमारे पास होता नहीं है, क्योंकि हम बड़ी कंपनी में या कोई सरकारी संस्था में तो काम नहीं कर रहे होते हैं। तो इसमें कोर्ट में जब दिक्कतें आती है, फिर मालक के हाथ पांव जोड़ो, भैया ये कंडक्टर मर गया था, अब इसके पीछे में बाल बच्चे है, घरदार है, तो कम से कम उसको 10-15 लाख रुपए मिले, 20-25 लाख रुपए मिले, ज्यादा से ज्यादा मिले, ये हमारे वकील और हमारी ये मांग होती है। मगर कई बार कोर्ट में गाड़ी मालक आते नहीं है। गाड़ी मालकों की यूनियन है, उन्होंने ठहरा के रखा है कि ड्राइवर को कितना पेमेंट देना, कितना कमीशन देना, कितना भत्ता देना और कितना ज्यादा से ज्यादा काम लेना। वो बराबर अपनी यूनियन के साथ मिलकर आप लोगों का
आप लोगों को जो भी उन लोग ठहराते हैं पगार पानी ये सब देते हैं, मगर हम ड्राइवर है, हमारी यूनियन नहीं, इसका वो फायदा लेते हैं। थोड़ी सी गलती पर ड्यूटी से निकाल देना, गालियां गुप्तार करना, कोई मान सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं, क्योंकि ड्राइवर ऐसे ही होते हैं, सिस्टम ही वैसा बनाया गया है। तो जब एक्सीडेंट होता है और कोर्ट में जब ये दिक्कतें आती है, तो हम लोगों ने कायदे तज्ञों से, संविधान से, यह है संविधान, ये संविधान है, इसे हम पढ़ते नहीं है। हमको क्या लगता है कि संविधान जो 10वीं पास हो गए हैं, हम लोग कोई काम कर रहे हैं, बस है, मिल रहा है, जी रहे हैं, कर रहे हैं। मगर जब मुसीबत आती है, ऐसी मुसीबतें आती है एक्सीडेंट के बाद बोलो, या किसी को ड्यूटी से ला जाता है, ऐसे वक्त में हम लोग संगठित नहीं रहने के कारण प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं मेन मुद्दे की बात पर आ रहा हूं। तो हम लोगों ने वीर सारथी योद्धा हेल्पिंग फाउंडेशन की तरफ से बहुत सी केसेस कोर्ट में की है ड्राइवरों की, कई मर गए हैं, कोई अपंगत्व आ गया है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इनका पेमेंट स्लिप नहीं है, नियुक्ति पत्र नहीं है, आई कार्ड नहीं है। उसका तोड़ हमें कायदे तज्ञों ने बताया है। अभी हम लोग इतना नहीं कमाते कि हम इनकम टैक्स भरे, और हम लोग इसकी जरूरत भी समझते नहीं है। मगर मुझे उस दिन जब हम लोगों ने वकीलों से बात की, तो उन्होंने हमको बताया कि इसका एक बहुत बढ़िया तोड़ है कि हम लोग भले उतना नहीं कमाते कि हम इनकम टैक्स भरने लायक है, मगर अगर हम जीरो बजट यानी जीरो बैलेंस का इनकम टैक्स भरते हैं, तो हमारी साल की आवक 12.5 लाख रुपए तक होनी चाहिए। उसके ऊपर है तो इनकम टैक्स लगेगा। अगर हम 500-700 रुपए खर्चा करके किसी अच्छे अकाउंटेंट से या किसी संस्था से हम लोग हमारा जीरो बैलेंस का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो जब अपघात हो जाएगा तो हमें किसी पेमेंट स्लिप की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी मालक को कोर्ट में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं इसको 30,000 देता था, इसको 20,000 देता था। क्योंकि हम जीरो बजट जीरो बैलेंस का जब आरटीआई रिटर्न भरेंगे, तो कोर्ट में हम लोग 12.5 लाख रुपए साल के कमा रहे हैं, ये माना जाएगा। आज अगर एखादा मालक बोलता है कि मैं इसे 10,000 रुपए महीना देता हूं, क्योंकि इनकी यूनियन है। अगर कोई गाड़ी मालक बोलेगा कि मैं इसको 30,000 रुपए देता हूं, 25 देता हूं, 20 देता हूं, तो बाकी सब लोगों के कान खड़े हो जाएंगे। कल को अगर कायदा आ गया या किसी संगठन ने आवाज उठाई कि एक ड्राइवर को 20,000 मिल रहा है और दूसरे को 10 क्यों, सभी ने 20 ही देना चाहिए, 25 देना चाहिए, इसलिए वो सामने नहीं आएंगे, जिससे हमारा नुकसान होगा। मगर रिटर्न भरने से, आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से हमें जो मुआवजा कोर्ट में मिलेगा वो 3 पट ज्यादा होगा। जैसे 10 लाख मिलने वाला है मालक के बोलने से, मगर आरटीआई रिटर्न भरने से हमें वो मुआवजा 3 पट बढ़ेगा, क्योंकि वो एक कागज ही हमारे को हम इतना कमाते हैं बताएगा। ना हमें मालक के हाथ पांव जोड़ के उसको कोर्ट आने को बोलना पड़ेगा, ना उसकी पेमेंट स्लिप हमको कोर्ट में देनी पड़ेगी। हम गाड़ी पे है, भले एक दिन के लिए क्यों नहीं हो, एक्सीडेंट हो गया, लाइसेंस हमारे पास है, वो परवाना है, इसके बगैर हम गाड़ी नहीं चला सकते, हमें फुल बेनिफिट वो गवर्नमेंट का पूरा कैलकुलेशन निकाल के मिलेगा। तो मेरी सबसे ये विनंती है कि सबने आईटीआर रिटर्न जीरो बैलेंस का भरना है, जिससे हर साल ज्यादा से ज्यादा हमको 500 रुपए 600 रुपए खर्च आएगा। जो हम खर्रे खा के थूक देते हैं 8 दिन में 500 रुपए के, या दारू पीने बैठे तो एक दिन में हजारों रुपए खर्चा कर लेते। मगर हमारी खुद की जिम्मेदारी, अपनी खुद की जिम्मेदारी समझकर अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मेरे परिवार के लिए मैं एक सिक्योरिटी रखूं
कि मैं अगर नहीं भी रहूं तो मेरे घर वालों को 20, 25, 30, 50 लाख रुपए मिले। इसके लिए आप लोगों को आईटीआर रिटर्न भरना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी बात, साल का एक ग्रुप इंश्योरेंस अगर अपन भरते हैं ग्रुप से यानी संस्था से मिलके या संगठन से मिलके, तो उसमें जो एक स्कीम है 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम, अगर हम लोग ग्रुप की तरफ से भरते तो हमको ज्यादा से ज्यादा 150, 200, 100 रुपए तक भी आ सकता है। 60 साल के अंदर होना चाहिए। तो ऐसे जो योजनाएं हैं हम उसका फायदा नहीं दे रहे। तो मैं अनंतपुरी आपको एक विनंती करता हूं, आप अपने आप को सिक्योरेट कीजिए। हम पैसे के लिए मरमर करके भटकते हैं, इधर उधर भटक रहे, हजारों किलोमीटर गाड़ियां चला रहे, रात दिन बेरात, परिवार घर दार भूखे पैसे, धूप ठंडी बरसात में हम जब चला रहे हैं तो हमारा जो हक मारा जा रहा है कुछ हमारी गलतियों के कारण, क्योंकि हम उसे उस गलतियों को बार बार दोहरा रहे हैं। मगर जब किसी संस्था या कोई मेरे जैसा आदमी आपको वीडियो मार्फत या संदेश देता है तो उसे समझिए, क्या ये सही है गलत है, ये लोगों को पूछिए, संविधान पढ़िए, गूगल पे देखिए। तो आईटीआर जीरो बैलेंस का रिटर्न भरना हम लोगों को अत्यंत आवश्यक है। मैं खुद भी भरूंगा, वीर सारथी योद्धा के मेंबर और ग्रुप में जुड़े सभी साथियों को ये भरना जरूरी है। साल के 500, 600 रुपए आपको बहुत बड़ा नहीं है, एक सादा पैन कार्ड लगने वाला है, कोई डॉक्यूमेंट लगने वाली नहीं है। और ग्रुप इंश्योरेंस में हम लोगों को बहुत कम किस्त आएगी, 100 रुपए से 200 रुपए तक। तो ये भरिए ताकि हमारा हाथ पांव टूट जाए या कोई लाइन में हमारा कुछ भी गलत हो जाए तो 5 लाख रुपए वो भी मिलेंगे। तो इतना कीजिए और अपने परिवार को सिक्योरेट कीजिए, क्योंकि हम ड्राइवर है, हम मौत को हाथ भर लेके चलते हैं। हमेशा मौत हमारे बाजू में बैठी है, कब क्या होगा। हम इतना बड़ा इंजन मशीन चला रहे, इतना बड़ा ट्रेलर ट्रक चला रहे, बस चला रहे, कोई भी कभी कोई हादसा, या ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, कोई भी ड्राइवर हो जानबूझकर एक पत्थर पे गाड़ी नहीं चलाता तो इंसानों को क्या मारेगा। मगर ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया, ड्राइवर की वजह से एक्सीडेंट हुआ, ये सब बातें हम भोग रहे हैं, उसी रास्ते से हम गुजर रहे हैं। मगर इतने सालों में जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हम लोगों को हमें सिक्योरेट करने के लिए किसी संस्था से मिलकर रहना है, यूनियन से मिलकर रहना है। और जीरो बैलेंस का आईटीआर भरना आप लोगों को जरूरी है, जिससे अगर कुछ कम ज्यादा हो जाता है कोर्ट में, अगर 10 मिलने के तो 30 लाख मिलेंगे, 30 लाख मिलने के तो 90 लाख मिलेंगे। अब आप ही सोचिए कि आपको क्या करना है। जय हिंद, जय सारथी। अनंतपुरी नागपुर से वीर सारथी योद्धा जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, कामगार एकता जिंदाबाद।